प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर्य अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्नावली 6C के हम प्रश्नों को देखेंगे। इसमें प्रश्नावली 6C के प्रश्नों में प्रश्न संख्या 2, बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला यहाँ पर दे दिया है कि कोण 60 है और कोण P बराबर हमारा है 60 डिग्री। अगला 80 है, अगला 40 है। चूँकि समरूप त्रिभुज होने के लिए यानी पहले में आएंगे हल, तो हल में क्या मिलेगा? समरूप त्रिभुज के लिए या तो एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण A बराबर है हमारा कोण P के, कोण B बराबर है हमारा कोण Q के, और कोण C बराबर है हमारा कोण R के। A और P दोनों 60 अंश हैं। यहाँ यह हमारा 80 अंश है, अगला हमारा 40 अंश है। तो यहाँ कोण समरूपता से अर्थात एंगल समरूपता से मिला कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज PQR। तो ये हमें जो कसौटी मिली वह एंगल समरूपता से, यानी इतने से या समरूपता से। अब हम आ जाएंगे पहले का दूसरा। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में। तो हल में क्या मिलेगा? हल दूसरे में इसमें हम देखेंगे कि 2.7/4। फिर अगला अनुपात देखेंगे तो 3/6। फिर अगला अनुपात देखेंगे तो 2/5। यानी यहाँ पर ये जो अनुपात हैं ये बराबर नहीं हैं, इक्वल नहीं हैं। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये समरूप त्रिभुज नहीं है। अर्थात त्रिभुज LMP ये समरूप त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज DEF यानी दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं, समरूप नहीं हैं। अगला आ जाएंगे थर्ड नंबर यानी तीसरे में। तो तीसरे में हम आएंगे हल में क्या मिलेगा? हमारा त्रिभुज एक ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है। इसमें ये 2 है और ये 2 दूनी 4 हो गया है, 3 दूनी 6 हो गया है, 2.5 दूनी 5 हो गया है। अर्थात जो AB है ये बटे अगर हम देखें तो PQ ये बराबर है AC बटे PR, और यही बराबर है हमारा BC बटे QR। क्योंकि हमें क्या मिला कि AB का मान 2 है और बटे PQ का मान 4 है। फिर आगे आएंगे तो AC का मान 3 है और PR का मान हमारा 6 है। अगला 2.5 है तो आगे 5 है।
तो अगर हम 2 एक्का 2, 2 दूनी 4 करें, 3 एक्का 3, 3 दूनी 6 करें, ये 2.5 है, 2.5 दूनी 5 करें, तो सब में 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, तो ये समरूप त्रिभुज कहलाएगा। अर्थात क्या मिला, यानी किससे मिला, तो ये साइड 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 यानी भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हमें मिला साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज मिल गया PQR। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। अब आगे आएंगे हम चौथा देखेंगे। तो 4 में क्या मिलेगा, इसमें एक कोण हमारा 80 अंश हो गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कोण हमारा जो दिया है वो 80 अंश है। हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक कोण 80 है, इधर भी एक कोण 80 है। अगला 70 है, तो 8 7 15 यानी तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो 8 7 15 150 अंश आया, तो 30 अंश बाकी बचा, ये 30 हमारा ये हो गया। इसमें भी देखें तो 8 3 11 यानी 110 अंश आया। तो अभी हमें 70 अंश की कमी है 180 के लिए, तो यहाँ हमारा हो गया 70 अंश। अब हम देखेंगे तो 70 ये 70 के बराबर, 80 80 के बराबर, 30 30 के बराबर, तो यानी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा क्या कि हल में क्या मिल जाएगा कि हमारा जो त्रिभुज है इसमें आ जाएंगे। तो हल में त्रिभुज में क्या मिला कि कोण D बराबर हो गया कोण P के, कोण E बराबर हो गया कोण Q के, कोण F बराबर हो गया कोण R के। इसलिए एंगल इक्वल हैं। जो D वाला है और P वाला है 70 है, ये हमारा E वाला और Q वाला ये 80 है। और अगला हमें मिल गया 30 डिग्री। तो एंगल समरूपता से यानी कोण समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज बना PQR। तो ये हमारा समरूप त्रिभुज कहलाएगा। 5वां नंबर 2 के 5वां में हल। तो यहाँ आ जाएंगे, एक कोण इसका 70 है, इसमें भी एक कोण 70 है। अब जो कोण है उसके अगल बगल की भुजा देखेंगे, एक 2.5 2.5 दूनी 5 है, 5 5 दूनी 10 है। तो यहाँ मिला कि चूँकि कोण M बराबर है कोण Q के और भुजा यानी MN बटे भुजा PQ, और इसका मान निकालेंगे तो 2.5/5 काटेंगे तो 2.5 दूना 5 1/2 आया। अगला आ जाएंगे भुजा जो दिया है हमारा, यानी भुजा है हमारा ML और बटे भुजा अगले का ले लेंगे तो QR। तो ML 5 है, QR 10 है, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो जो दोनों भुजाएं अनुपातिक हैं उसमें का जो कॉमन कोण है कोण M और कोण हमारा Q ये इक्वल है यानी बराबर है। तो यहाँ मिला ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अर्थात साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा समरूपता से हमें मिलेगा क्या, त्रिभुज यानी NML ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा,
पी क्यू और आर के, क्योंकि हमारा ये कोण, ये बीच में कोण बराबर होना चाहिए। तो ये रहा हमारा समरूप त्रिभुज, ये भी होगा। अगला आ जाएंगे दूसरे का 6 नंबर। तो इसमें आएंगे हल। हल में क्या मिलेगा हमें देखना है। फिर वही एक कोण यहाँ 80 दे दिया है, इसमें भी एक कोण 80 दे दिया है। जो कोण यहाँ पर 80 दिया है उसमें दूसरी भुजा दे दिया। एक भुजा 2.5 तो दूसरी भुजा 3, और यहाँ पर ये दोनों भुजाएं देना चाहिए था। यहाँ पर तो सही दिया है दोनों कोण के, यानी दोनों भुजा के बीच का कोण, लेकिन यहाँ दोनों भुजा के बीच का कोण नहीं है, दूसरा कोण मिल गया है। इसका मतलब इसको हम समरूप त्रिभुज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो दोनों भुजाएं अनुपातिक हो उनके बीच का कोण ये हमारा बराबर होना चाहिए था। यहाँ हम आएंगे कलर, तो यहाँ पर ये कोण हमारा बराबर होना चाहिए था, यानी ये दोनों भुजाएं हैं तो इसके बीच का कोण अगर 80 होता, क्योंकि यहाँ दोनों भुजाएं अनुपातिक होंगी, 2.5 दूना 5, 3 दूनी 6, तो ये बीच का कोण 80 होना चाहिए, लेकिन ये दूसरा कोण है, इसलिए हमारा ये त्रिभुज समरूप नहीं होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी ये हमारा समरूप नहीं है त्रिभुज, यानी डी ई एफ के, ये समरूप त्रिभुज नहीं कहलाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।